नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। ऐसी कौन सी चीज गौ माता को आपको महाशिवरात्रि की रात खिला देना है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। आपकी की तकदीर जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप इस महायुति भी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए दोस्तों, आपको धनवान बनने से, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। चलिए दोस्तों, विस्तार से आपको सभी जानकारियां आपको चैनल के माध्यम से बता दी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय तक यह वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि यानी कि 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को मिला दे। एक छोटी सी चीज रोडप्रति भी होंगे, करोड़पति मिटेंगे, सभी संकट और कष्टम से मिलेगी मुक्ति, मृत्यु दंड पी दोष का अंत होगा। पूरे साल आपके घर में भर रहेंगे अन्न के भंडार। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपकी साथ पूछते तक करेंगे। रुपया पैसों पर राज। दोस्तों, 7 वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द और संकट कष्ट दूर हो जाए और समस्त सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप मात्र यह एक छोटी सी चीज 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं। यकीन मानिए, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अप्रदन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। 7 पीढ़ियां तक किसी भी चीज की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। इस वर्ष की महाशिवरात्रि, यकीन मानिए, गाय माता से जुड़े जो भी आप उपाय करेंगे आपको 80 पर लाभ मिलेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा होगी और 43 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा भी आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएं और गरीबी आपके जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाएं और आपको अपर्दन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आज की यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए महा उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। यदि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बन रहे। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शिव जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी और माता पार्वती जी पूर्ण करें। पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की उपासना की जाएगी। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और गाय का पूजन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप है। गाय माता को संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप को माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप समझ गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। दोस्तों, गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य कार्य संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोग हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और ज्यादा हो जाएगा। जब संसार से गए समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि हासिल करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी।
जो लोग अपने घर में गए से हासिल 5 जगह को घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझ गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर हासिल होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर के गौ सेवा करनी चाहिए, अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे माता कामधेनु का आशीर्वाद हासिल होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझ गया है। उनकी पूजा करने से धृत रहता दूर होती है। प्राचीन काल से माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आर्षि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जम्मू के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलाने से कौन सा फल मिलता है, गाय के किसी को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है। गाय माता के बारे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बात है अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज खिला देती है, जिस मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पी दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ कुमाता को रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पी दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या हादसा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गोमूत्र का मेन है, वही साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य अध्यक्ष होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्ध करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाता है। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने, घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भजन में सबसे पहले रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ समझा जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगमल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। शुक्रवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक समझा जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विभिन्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए गाय को रोटी पर गुड़ और चने रखकर मिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम हासिल होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख माता का आशीर्वाद हासिल होता है और मां की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इस शास्त्र में पाप समझ गया है। आप किसी पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी झूठ नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण को माता उसे समय को ग्रहण कर लेती है लेकिन इसका पाप उसे व्यक्ति को लगता है।
जो गए माता को ऐसा बासी भोजन खिला है, गए एक शाकाहारी और पवित्र पशु है। इसीलिए गाय के भजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर को माता को खिला दें। यदि शनि तो आटे में थोड़ी काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। शनि दोष समाप्त होता है। मंगल और शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गए माता को मिला दे। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। घर में ढान की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। रहता दूर होती है दोस्तों को माता की पीठ पर एक बार जरूर स्पष्ट करें। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद बेहतरीन नदी को घुमाता की पूंछ पकड़कर पर कर लेता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर गौ माता की जेल से जताता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। दोस्तों, अब हम आपको वह भी बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको गाय माता को ऐसी कौन सी चीज खिला देना है जिससे आपके जीवन के तारीख निराली हो सकते हैं, आपकी जिंदगी दिसंबर 204 को आने वाली है। 3 ही सोमवार अष्टमी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं और यह सबसे अचूक और असरदार उपाय होते हैं। और गुरुजी ने लगभग 15 से 20 उपाय बताए हैं जो कि आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। और हम हर वीडियो में आपको 3 से 4 महा उपायों की जानकारी दे रहे हैं। हमने पहले 2 पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दोनों में हमने 3 और 4 मतलब टोटल 7 उपायों की जानकारी दे दी है। और इस वीडियो में मतलब पार्ट 3 में भी हम आपको गुरुजी के बताए सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले 3 अचूक उपायों की जानकारी दे रहे हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक उपाय करके इस सोमवार अष्टमी का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक भी उपाय कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप सोमवार अष्टमी के और उपाय देखना चाहते हैं, इस वीडियो का आगे का पार्ट 4 देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 अवश्य टाइप कीजिए। आंखों में जलन होती है, कोई तकलीफ शरीर में बनी रहती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है। गुरुजी ने कहा, सोमवार की अष्टमी जब भी आए तो आपको 14 चने की दाल के दाने लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारना है। पर आपको उतारते समय शंकर भगवान का कोई भी नाम ले सकते हैं या फिर कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी उसके ऊपर से उतार सकते हैं। तात्पर्य है, उसके ऊपर से आपको 14 बार घुमाना है। अब कैसा घुमाएंगे वह भी समझ लीजिए। घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। घड़ी जैसी दिशा में चलती है, उसके विपरीत दिशा में जैसे घूमेगा, उस प्रकार से आपको उन चने की दाल को उसके ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए घुमा लेना है। और उन चने की दाल को शिवालय में जाकर सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उस व्यक्ति के शरीर से कष्ट दूर होना शुरू हो जाता है। लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय आप 4 मार्च वर्ष की पहली सोमवार अष्टमी के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, बढ़ते हैं। दूसरे विशेष उपाय की ओर छत्तीसगढ़ में पूर्ण हुई गौ पितृ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल विशेष और नए उपाय की जानकारी दी थी। गौ पितृ शिव महापुराण कथा के इस उपाय को आपको गौ माता के दूध से करना है। उसी से जुड़ा हुआ ये उपाय है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई बोल दे कि तेरी किस्मत में धक्का खाना ही लिखा है, जीवन में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, जीवन में दुखी दुख आपके जीवन में बना रहने वाला है। अगर आपको इस प्रकार से कोई कहता है या फिर कहने का प्रयास कर रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको गौ माता का जो दूध होता है जितना मिल सके, यदि आपको 1 चम्मच भी मिल रहा है तो भी पर्याप्त है। आपको गौ माता का दूध लेना है और काफी सरल और आसान उपाय करना है। अब उपाय करने की शुरुआत आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के ऊपर और नीचे मतलब आगे और पीछे
दोनों साइड आपको गाय का दूध लगा लेना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है, तो उन दोनों पत्तियों के बेलपत्र के चिकने भाग में आपको गाय का घी लगा लेना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को शिवालय में जाकर आप या तो इसे शिवलिंग पर चिपका सकते हैं या फिर शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। आपने घी लगाया है तो वह शिवलिंग में आसानी से चिपक जाएगा, तो आप चिपका भी सकते हैं। यह विशेष उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करना होता है। गुरुजी ने कहा, दुख नहीं आ सकता, अगर दुख आया भी तो वह आपको अनुभव नहीं होगा। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया उपाय आप इस 4 मार्च 2024 सोमवार अष्टमी के दिन कभी भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। यह भी सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी हो या फिर एग्जाम हो, जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोमवार अष्टमी का आपको एक विशेष उपाय करना है और यह उपाय आप 4 मार्च को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए भी आपको देसी गाय के दूध की आवश्यकता होगी और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने कहा, आपको दूध को कटोरी में ले लेना है और उस दूध में आपको बेलपत्र को डुबोकर निकाल लेना है। बेलपत्र में दूध लग जाएगा और उस दूध का टन आपको शिवलिंग पर करना है। यह उपाय आप अपने घर पर भी, जो शिवलिंग है उसमें कर सकते हैं या फिर मंदिर पर भी जाकर कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा, दूध ज्यादा भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 1 चम्मच दूध भी मिल रहा है तो वह भी पर्याप्त है। इसके बाद आपको उस बेलपत्र को, जिस बेलपत्र से आपने शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद करके दूध अर्पित किया है, उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना है, आप एक एक बूंद करके शिवलिंग पर दूध अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रखिए और इसके बाद उस बेलपत्र में आप जो दूध है आपका, उसको उस बेलपत्र के ऊपर डालते जाइए। ऐसा करते हुए वह दूध बेलपत्र से होता हुआ शिवलिंग पे अर्पित हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप दूध के अंदर बेलपत्र को डुबोकर उसका छींट शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको माता सुखम के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओ होना चाहिए। बस इतना ही करना होता है, कार्य में सफलता मिलती है। अब आप यह उपाय किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, कोर्ट कचहरी, उसमें भी आप यह उपाय सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। बस आपको शिव पर विश्वास रखना है, साथ ही साथ आपको अपनी तरफ से भी पूरे कर्म करना है, मेहनत करना है। और जब आप मेहनत करेंगे और भोलेनाथ पर विश्वास रख के भोलेनाथ का पूजन करेंगे, तो आपको उन कार्यों में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अब मैं आपको बता दूं, अगर सोमवार अष्टमी का दिन है, आप ये बड़े बड़े उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे उपाय अवश्य कीजिएगा। 2 बाती का एक दीपक प्रचलित कर लीजिएगा। मतलब 2 बाती को मिलाकर 1 बाती बनाइए और यह दीपक आपको शिवालय में जाकर प्रचलित कर देना है। यह दीपक लंबी बाती का रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो आपको एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र में पीला चंदन लगा लेना है, 1 अक्षत रख देना है और इसके बाद इस बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलते हुए शिवलिंग प अर्पित कर देना है। यह काफी छोटे छोटे और सरल सोमवार अष्टमी के उपाय हैं, जिसको आप करके अपनी किसी भी प्रकार की कामना को पूरी करवा सकते हैं। इस वीडियो में बताया गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 जरूर टाइप कीजिएगा। इसके साथ ही हम महाशिवरात्रि के भी 8 से 10 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हर वीडियो में हम आपको 5-5 उपाय बताएंगे, तो वह वीडियो भी आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। चैनल के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
जिससे इतनी ज्ञानपद जानकारी हर किसी को मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।